हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रिच मिल चैनल। तो आज हम बेसन की बर्फ़ी बनाने वाले हैं और बिल्कुल अलग तरीके से। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होने वाली है मिठाई। तो आप ये रेसिपी इन त्योहारों पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि फेस्टिवल आने ही वाले हैं, तो इसे ज़रूर बनाइएगा। तो सबसे पहले हमने देसी घी का यूज़ किया है, आधा कप के करीब ही देसी घी हमने लिया है। इसे होने देते हैं गरम और हम लेंगे एक बर्तन में बेसन। तो हमने यहाँ 1.5 कप बेसन लिया है। आप कोई भी बेसन ले सकते हैं, मोटा वाला बेसन यूज़ करें या बारीक। मैंने बारीक वाला बेसन का यहाँ यूज़ किया है। तो 1.5 कप बेसन लेने के बाद हमने छोटा गिलास दूध का लिया है। तो बेसन की कंसिस्टेंसी ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, तो इसीलिए यहाँ हमने थोड़ा थोड़ा दूध ऐड किया है और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। एक स्मूथ बैटर हमें चाहिए। तो इस तरीके से हमने इसे बेसन को अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप यहाँ देख सकते हैं आधा गिलास दूध का हमने इस्तेमाल यहाँ पर किया है। तो बेसन के बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरीके की होनी चाहिए, ज़्यादा पतला ये बिल्कुल भी नहीं है। तो घी अच्छे से गर्म हो गया है और अब हम बैटर को इसमें डाल देंगे। गैस की फ्लेम आप लो रखिएगा और सारे बैटर को इसमें डालने के बाद इसे लगातार चलाते हुए हमें पकाना है। शुरुआत में ये बॉटम से लगता है, तो इसे आप स्क्रैप करते हुए पकाएं। बस इसे पकाने में थोड़ा टाइम जाता है, पर जब ये बन के तैयार होती है बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप एक बार इसे बनाएंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरीके से आप स्क्रैप करते रहें और इसे पकाते रहें। जैसे जैसे ये पकेगा ये ड्राई फॉर्म में आ जाएगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। बेसन की मिठाइयाँ अक्सर आपने बनाई होंगी, लेकिन ये तरीका थोड़ा अलग है और इसमें टेस्ट भी बिल्कुल अलग ही आता है। तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये मिठाई कैसी बनी है। बनाना ये बिल्कुल आसान है और खाने में उतनी ही टेस्टी लगती है। तो एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इस टाइम पे पूरे किचन में इसकी खुशबू फैल गई है। तो इस तरीके से हमने इसे भूना है और थोड़ी देर के लिए हम इसे और भूनेंगे। आप इसके टेक्सचर को देख सकते हैं कितना चेंज आ गया है, अभी ड्राई फॉर्म में आ गया है। और चम्मच की बैक साइड से इस तरीके से प्रेस करें आप और इसे अच्छे से भून लें ताकि प्रॉपर तरीके से भून जाए। तो इसे भूनते भूनते 20 से 25 मिनट हो गए हैं और आप यहाँ इसका कलर और टेक्सचर देख सकते हैं। हमें इसे थोड़ा कलर और चेंज करना है, तो इसे थोड़ी देर के लिए हम और भूनेंगे। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, वीडियो पसंद आती हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए। और आप यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से इसका कलर और टेक्सचर दोनों चेंज हो गए हैं। हमने यहाँ किसी ना मावे का यूज़ किया है, ना मिल्क पाउडर का यूज़ किया है और आज ना ही हम कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह यूज़ करेंगे। तो आज की ये रेसिपी बहुत ही सिंपल है और उतनी ही डिलीशियस है। तो आप यहाँ देख सकते हैं बेसन अच्छे से भुन चुका है, तो हम इसे प्लेट में निकाल के ठंडा करेंगे। गैस की फ्लेम आप ऑफ कर दीजिए और किसी बड़े बर्तन में आप इसे फैलाकर ठंडा कीजिए। तो जब तक ये बेसन ठंडा होगा हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। एक पैन में हमने 1 कप चीनी ऐड की है और आधा कप इसमें पानी ऐड कर देना है। आप चाहें तो चीनी की मात्रा आप बढ़ा सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद उबाल आने तक हम इसे पकाएंगे। और जब तक ये चाशनी उबलेगी एक छोटा सा काम कर लेते हैं। तो मिक्सी जार में हम बेसन को डालेंगे और अच्छे से पीस लेंगे। तो बेसन को पीसने से मिठाई का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है, तो आप बेसन को इस स्टेज पर ज़रूर पीसिएगा। तो चलिए जल्दी से बेसन को पीस लेते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं इसका टेक्सचर जैसे सूजी होती है उस तरीके का ये टेक्सचर है। और आप यहाँ देखिए हमारी चाशनी भी बन के तैयार हो गई है, अच्छे से बबल्स आ रहे हैं और एक तार से जो पहली स्टेज होती है चाशनी की उस तरीके की चाशनी हमें चाहिए। ये आधा तार बना रहा है, पूरा नहीं बन रहा है। तो आप इस स्टेज पर गैस की फ्लेम को ऑफ कर दीजिए। आप यहाँ देख सकते हैं तो चाशनी हमारी अच्छे से बन गई है और अब हम यहाँ बेसन डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। और यदि आप मावा डालना चाहते हैं तो पहले बेसन को अच्छे से मिक्स कर लें और उसके बाद यहाँ मावा ऐड कर दीजिएगा। वैसे आप अगर इसे बिना मावा के बनाएंगे तो भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है। एक बार इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई करें। तो सबसे पहले तो बेसन को अच्छे से मिक्स कर लें और यहाँ हम थोड़ा सा ड्राई कोकोनट ऐड करेंगे। उसे मैंने अच्छे से पहले पीस लिया है
तो हमें उसे पाउडर की फॉर्म में ऐड करना है, यहाँ पे काट के ऐड नहीं करना है। तो जो सूखे नारियल होते हैं उसे पहले अच्छे से पीस लीजिए और यहाँ ऐड कीजिएगा। मैंने 2-3 चम्मच के करीब ड्राई कोकोनट पाउडर ऐड किया है। आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर दीजिए और इसे हमें जब तक पकाना है जब तक ये फ्राई पैन को छोड़ने ना लगे। एक डो की फॉर्म में आ जाना चाहिए ये बैटर। तो उस स्टेज पर आप गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिएगा। तब तक आप इसे चलाते हुए इस तरीके से पकाइएगा। तो ये बहुत जल्दी से ड्राई हो जाएगा और पैन छोड़ने लगेगा। इस स्टेज पर आप चाहें तो गैस की फ्लेम थोड़ी बढ़ा सकते हैं। तो ये मिठाई बनाने में बेहद आसान है और इजीली बन के तैयार हो जाती है। तो कब बना रहे हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए। अब आप यहाँ देखिए ये बिल्कुल डो कंसिस्टेंसी में आ चुकी है। तो मैंने यहाँ एक केक टिन लिया है। आप कोई भी बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं, थाली का इस्तेमाल कीजिए और इस तरीके से आप बटर पेपर यूज़ कर लें या फिर घी का हाथ लगा लीजिएगा। और बैटर को डालने के बाद इस तरीके से प्रेस करते हुए इसे बिल्कुल स्मूथ बना लें। यहाँ मैंने केवल 1 चम्मच घी का इस्तेमाल किया है और चम्मच से आप इसे सारे में फैला दीजिएगा। सेट होने में भी इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 15 मिनट में ये बिल्कुल सेट हो जाती है। तो हमने 15 मिनट बाद इसे एक प्लेट में निकाल लिया है और इसे पीसेस में कट कर लेंगे। और जैसी आपको अच्छी लगती है उस शेप में आप इसे कट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बिना किसी मिलावट के घर पर ही आसानी से ये रेसिपी बना सकते हैं। तो कब बना रहे हैं आप ये बेसन की बर्फ़ी मुझे ज़रूर बताइएगा, एक कमेंट कीजिए। और रेसिपीज़ आपको पसंद आती हैं या नहीं ये भी ज़रूर बताइए। तो खाना बनाते रहिए, खिलाते रहिए, एंजॉय करते रहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।